नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। पाकिस्तान को भारत ने वो जख्म दिए हैं कि वो ताउम्र इसे भूल नहीं सकता। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने उसके एयरबेस को, उसका एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसे तबाह कर दिया कि वो जिंदगी भर इसकी याद रखेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको अभी तक कबूल नहीं कर रहा था। वो ये बता रहा था कि हमने जीत हासिल की है, भारत के राफेल गिरा दिए, हमने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। वो सिर्फ अपनी जनता से झूठ बोल रहा था और झूठा जश्न मना रहा था। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते और सच जो है वो छिपाया छिप नहीं सकता। सच एक दिन सामने आ ही जाता है और झूठ बेनकाब हो जाता है। जब पूरी दुनिया की मीडिया और दुनिया बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ युद्धों का अध्ययन करने वाले जब इस भारत पाकिस्तान की जंग को भारत की एक तरफा जीत बताने लग गए, तब पाकिस्तान को समझ नहीं आने लगा। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को नंगा करने के सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, तब पाकिस्तान की जनता को समझ में आने लगा कि हाँ, इसके बाद भारत की स्पेस कंपनी और इवन जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, जिगरी यार जिसको पाकिस्तान बताता है, वो भी पाकिस्तान को दुनिया में नंगा करने में जुटा हुआ है। चीनी जो स्पेस कंपनी है वो तस्वीरें जारी कर करके पूरी दुनिया को दिखा रही है कि पाकिस्तान को कहां कहां ठोका गया है, कितने छेद किए गए हैं पाकिस्तान के एयरबेस में, वो दिखा रही है। ताजा तस्वीरें जो भोलारी एयरबेस की आई है उसमें तो साफ तौर पर एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है और ये कोई उनका आप कह सकते हैं कि जहां पर हैंगर ये है, जिस हैंगर में उनके विमान रखे जाते हैं, जिस हैंगर में, और ये जो भोलारी एयरबेस है ये नया 2017 में बना हुआ एयरबेस है। यहाँ पर हाईटेक लेटेस्ट जो प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स वगैरह रखे जाते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया था। उसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल मार के इतना बड़ा छेद कर दिया कि अंदर जाके क्या हाल हुआ होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देर से ही सही, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंगा होने लगा, बेनकाब होने लगा, तो खुद कबूलने लगा कि हाँ जी, हमें मारा है भारत की सेना ने और बहुत बुरी तरह से मारा है। दरअसल भारत ने यह दावा किया था कि जो पाकिस्तान का अबॉक्स है, अबॉक्स एक प्लेन होता है, एक तरह से हवा में निगरानी करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम होता है अबॉक्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7-8 जो नई तकनीक के फाइटर जेट है उसके बराबर इसकी क्षमता होती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। और ये बहुत महंगा भी होता है। इसको भारत ने तबाह कर दिया है, ये पहली बार पाकिस्तान ने माना है, एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान की ओर से एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, हमारे इस एयर डिफेंस सिस्टम अबॉक्स को मार गिराया था और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने, ये माना। साथ ही साथ ये भी माना है कि भोलारी एयरबेस पर जब अटैक हुआ तो 7 से 8 जो है एयरफोर्स के कर्मी मारे गए। ये सिर्फ एक जगह की बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो आप समझिए कि 11 जो उसके एयरबेस तबाह किए गए, तो कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए होंगे, कितने पाकिस्तानी सैन्य कर्मी मारे गए होंगे, इसका अंदाजा बस आप लगाइए। क्योंकि एक एयरबेस पे 7 एक्सेप्ट कर रहे हो और पाकिस्तान को बहुत बड़ा वाला झूठा मुल्क है, वो 70 मारे गए होंगे तब 7 बता रहा है। जब और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि एक साथ 4 मिसाइलें मारी थी, ब्रह्मोस की 4 मिसाइलें एक एक करके बैक टू बैक आई और पूरे एयरबेस को तबाह कर दिया। हमारा एक हैंगर जो था जिसमें अबॉक्स रखा हुआ था, अबॉक्स तबाह हो गया। साथ ही साथ उनका F-16 भी एक वहां पर रखा हुआ था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ये बात किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल है और सिंध के मुख्यमंत्री है, इन दोनों ने इन बातों को स्वीकार किया है। सबसे बड़ा जो कबूलनामा वो ये है कि जो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको अबॉक्स कहा जाता है, ये विमान नष्ट हो गया है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, इस पे मुहर लग गई जो भारत कह रहा था। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा था लेकिन भारत इसको कह रहा था और उस पर अब पाकिस्तान ने मान लिया है। साथ ही साथ ये कहा था कि ये भी कहा गया है कि उसके सैनिक भी मारे गए। सैनिक मारे जाने का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। हुआ क्या था पहले ये समझ लीजिए। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में पाकिस्तान के नापाक आतंकियों ने धर्म पूछकर जो हमारे जवान हैं उनको मार दिया, भारत के जो देश की जनता थी उस पर जब अटैक किया और मार दिया उनको धर्म पूछकर,
तो इसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 6 से 10 मई तक, और इस दौरान जो है भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर तबाह कर दिया। नूर खान, सरगोधा और भुलारी और इन सब पर ब्रह्मोस मिसाइलें टारगेट की गई। और इन हमलों का मकसद आतंक के ठिकानों को तो नेस्तनाबूद करना ही था, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना को भी कमजोर करना था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन अटैक कर रहा था और पाकिस्तान के एयरबेस पर वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 10 मई को जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अवॉक्स उसी दिन खत्म हुआ था। और अवॉक्स क्या है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि उड़ता हुआ एक विमान, रडार सिस्टम है एक तरह से पूरा, जो हवा में रहकर जो दुश्मनों के विमान होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, इनकी निगरानी करता है, इन पर ये नजर रखता है। और एक तरह से इसको वायुसेना की आंख और कान आप कह सकते हैं। इसी को ये युद्ध के दौरान वायुसेना को रणनीति बनाने में बहुत मदद करता है। और एक अवॉक्स विमान कितना महंगा हो सकता है, इसकी बात आप इससे समझ सकते हैं कि 15 से 20 फाइटर जेट्स आप समझ लीजिए कि उसके बराबर ही अकेला होता है। तो इतना ये महंगी चीज है, और इसको भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक करके, अटैक करके, भारत को पता था कि कहां क्या रखा हुआ है, और ब्रह्मोस 4 मिसाइल एक एक करके दागी भुलारी एयरबेस पर, और वहां ये रखा हुआ था, वहां इसको नेस्तनाबूद कर दिया। इस बात का कबूलनामा एयर मार्शल मसूद अख्तर, जो कि पूर्व वायुसेना प्रमुख है पाकिस्तान के, उन्होंने कबूल किया। एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी लगातार बातचीत हुई, और मैंने उसके बाद बातचीत में उन्होंने बताया, 8-10 लोगों से, अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने बातचीत में बताया कि एक एक करके 4 मिसाइलें आई थी ब्रह्मोस की। जो उनके वर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके 4 मिसाइलें आई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, छेद हो गया पूरा। और तस्वीर में दिख भी रहा है, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं जो भुलारी एयरफोर्स की, कि जो हैंगर है उस हैंगर में एक बड़ा सा छेद हुआ है। और उन्होंने कहा इन 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, और जिसमें से चौथी मिसाइल जो थी उसने अवॉक्स और एक F-16 को रखा था, उसको निशाना बनाया, हैंगर पर मारा है, और सैटेलाइट की तस्वीर से भी ये पता चल रहा है। इसके अलावा जो सिंध की मुख्यमंत्री है मुराद अली शाह, उन्होंने भी इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भुलारी एयरबेस पर भारत के कई हवाई हमले में हमारे 7 लोग मारे गए, जिनमें से 6 पाकिस्तानी वायुसेना के टेक्निकल स्टाफ था, जिसमें तकनीकी कर्मचारी थे। अब ये विमानों और उपकरणों की देखभाल कर रहे थे। उनकी जो मौत हुई है, उसकी एयरबेस की जो कार्य क्षमता है उस पर बहुत असर पड़ा। आप समझ सकते हैं कि अगर टेक्निकल स्टाफ ही नहीं रहेगा तो फिर वो विमान रखे रखे रह जाएंगे, उसका आप कैसे करेंगे। और भोलारी एयरबेस को कितना नुकसान हुआ है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें भी बता रही, जो अब सामने आ रहा है। अवॉक्स, F-16 और भारतीय स्पेस कंपनी भी, एक आवा स्पेस, वो भी तस्वीरें जारी कर रही, चीन की कंपनी भी तस्वीरें जारी कर रही है। अब जिस ब्रह्मोस से मारा गया है उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, और बहुत डिमांड भी आ रही है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सटीक निशाने ब्रह्मोस ने लगाए हैं और जो बर्बादी की है, और सुखोई 30 विमानों से इन मिसाइल्स को दागा गया था, ये बात सामने आ रही है। और पाकिस्तान का हवाई जो क्षेत्र था, जो डिफेंस सिस्टम था, उसको कैसे चकमा दिया गया, उसकी भी एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। पहले जो डमी जेट्स भेजे गए और चकमा देने के लिए, और फिर मिसाइल दागकर आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ये पूरी रणनीति वायुसेना ने जो बनाई। अब ये जो युद्ध नीति है, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही, पूरी पूरी प्रशंसा हो रही है, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो भी मान रहे हैं कि भारत इस वक्त युद्ध का शहंशाह है, नई जमाने का जो नया वॉरफेयर है उसका शहंशाह है। इसका लोहा दुनिया मान रही है, और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जैसी जो कुत्ते की दुम जिसको कह सकते हैं, वो 4 दिन में घुटनों के बल आ गया। वो भला ही वहां जश्न मना रहा हो, लेकिन डीजीएमओ ने फोन किया, गिड़गिड़ाया, और उसके बाद आप देखिए कि सीज फायर किया है। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही, हिमाकत नहीं हो रही है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। 18 तारीख तक ये ऑपरेशन सिर्फ अभी होल्ड पर है, रखा गया है। पाकिस्तान को इस दौरान देखा जाएगा, वॉच किया जाएगा, वॉच लिस्ट में है पाकिस्तान, उसकी हरकतें देखी जाएगी, और अगर वो सुधरा नहीं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर फिर स्टार्ट होगा, और फिर अंतिम प्रहार होगा, बर्बादी, एक तरह से पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटाया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई
भारतीय सेना की ओर से की जाएगी। ये भारत सरकार की चेतावनी है। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे सैन्य कर्मियों से मिलने के लिए, गुजरात गए थे वो भुज, तो वहां से भी उन्होंने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी होल्ड पर है और नाश्ते, जितना समय लोगों को नाश्ते में लगता है उतने समय में हमारी सेना ने पाकिस्तान को निपटा दिया। तो आप सोचिए कि अगर लंच करने पे आ जाए, डिनर करने पे आ जाए भारतीय सेना, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो सबर कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं पाकिस्तान वाले और ज्यादा हवा में न उड़े। अब हालांकि वो खुद ही कबूल करने लग गए, तो ये बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान की ओर से आया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनके अवॉक्स और F-16 जेट को नुकसान वाकई में पहुंचाया था। उनके कई सैन्यकर्मी मारे गए थे इसमें, इस बात का भी कबूलनामा आया है। तो धीरे धीरे ही सही पाकिस्तान सच कबूल कर रहा है और आने वाले दिनों में उसे सच मानना पड़ेगा कि भारत ने उसको घर में घुस के मारा था और बहुत तबाही उसकी हुई, जिसे ठीक करने में उसे 10 साल का वक्त लग जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।